सब कुछ बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर्फ हम पहचान नहीं पा रहे थे जो है, लेकिन अब हमें पहचान मिल गई कि प्रभु ने हमारे जीवन में अनोखे चमत्कार किया, हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं रखा है जो हमारे जीवन के लिए रखा है। और जब हम उसके पास आते हैं नम्र और दीन बन करके, हम प्रभु की सेवा में लपट जाते हैं, प्रभु के बताए हुए वचन का पालन करने लगते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिक आशीष आपके जीवन में देने लगता है। और वही आशीषें आपके जीवन में बढ़ते 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 आपके घर परिवार के अंदर भर देता है, जिसके द्वारा आपके जितने रुके कार्य हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी थी यशायाह नबी के द्वारा। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए और जो जो उनके विषय में लिखा गया था वो सब पूरा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर मानव रूप धारण करके इस दुनिया में चले आए जो, और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर क्या है? ध्यान देना, परमेश्वर के पास प्रेम है और उसी प्रेम के अंदर ही जो निवास करने वाला है वह है सामर्थ। परमेश्वर के पास प्रेम के अलावा कोई दूसरी सामर्थ नहीं है। जो हम लोग सामर्थ कहते हैं ना, सामर्थ जो है प्रेम के अंदर निवास करती है। जो सामर्थ प्रेम के अंदर है, और परमेश्वर के पास जो पावर है, जो ताकत है, वह ताकत जो प्रेम की ताकत है, जो पावर उसकी प्रेम की है जो है। हालेलुया। यह न कोई समझे कि उनके प्रेम के अलावा उसके पास कुछ है, तो हम नहीं इस चीज को मान रहे हैं कि प्रेम के अलावा, क्योंकि प्रेम के अंदर जो छुपा हुआ है वह सामर्थ तो पावर है जो है। तो जब आप प्रेम की तरफ बढ़ते हैं, सारे भेदभाव सब कुछ मिटा करके जो है, जब पूरे मानवता को हासिल करते हैं कि सब मेरे भाई और बहन हैं और सबके दुख सुख में शामिल हो जाते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में प्रकट होता है जो महिमा देता है जो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो निष्पाप निष्कलंक, कोई भी गुनाह उन्होंने नहीं किया, कोई भी गुनाह। पहला पत्रस 2:22 को हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:22। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और प्रेम के अलावा उसके पास कोई सामर्थ, जो भी पावर है, उसकी ताकत है, उसके प्रेम के अंदर है। परमेश्वर जो है अपने प्रेम का अंकुरण इस दुनिया में आकर के लोगों को बताया कि वह कैसा है। वह स्वयं मनुष्य के समान बना और मनुष्य की तरह काम करने लगा। किसी ने खोजा भाई, 325 नंबर पेज पे देखिए, पहला पत्रस 2:22 पद को हम पढ़ते हैं। न तो उसने पाप किया। ध्यान देना है, जब यीशु मसीह दुनिया में आया, उसने न तो उसने कोई पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। न उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। किसी को झूठ कपास फंसाने की कोई बात यीशु मसीह ने दुनिया में नहीं किया। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता वापस था। गाली नहीं देता था। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। ध्यान देना, उसके पास कितना प्रेम था, कितना प्रेम था। यीशु मसीह के पास इस दुनिया में आने के बाद कितना प्रेम था। मैंने कहा ना, उसके प्रेम की पहचान है जो हम लोग एकत्रित हुए हैं। उसके प्रेम की पहचान है कि हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिसको परमेश्वर ने एक में जोड़ दिया है। सारा भेदभाव मिटा करके सिर्फ मनुष्य मानव जाति में जोड़ दिया जाए। परमेश्वर कहता सिर्फ मानव जाति है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम ही जो था कि जो दुनिया के ऊपर, संसार के ऊपर तरस खाने वाला प्रेम था। कैसा था? तरस खाने वाला प्रेम था। जो परमेश्वर इस दुनिया में आकर के हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों को ले लिया। वह निष्कलंक था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। जिसके अंदर पाप है वो पाप कैसे क्षमा कर सकता है? जिसने चोरी न किया हो, हत्या न किया, व्यभिचार नहीं किया हो, गाली नहीं दिया, जिसके मुंह से छल की बातें न निकली हो, ऐसा ही व्यक्ति मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता है। ध्यान देना। और यीशु मसीह के अंदर ये सारे गुण थे। जो उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था, कोई भी अपराध नहीं किया था, इसीलिए वो हमारे पापों को क्षमा किए। क्योंकि इससे पहले क्या होता था? पाप क्षमा करने के लिए पुराने नियम में क्या दिया गया था? लहू था, वो भी बकरे का लहू था। जो लेकिन यीशु मसीह ने हमारे क्रूस पे चढ़ करके जो है पूरे मानव जाति के अपराधों को क्षमा कर दिया। अपने पवित्र लहू को इस दुनिया में बहाया, ताकि उस लहू को हम याद करें कि प्रभु ये हमारे पापों के लिए बहाया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 को खोलिए। पहला यूहन्ना 3:5। पहला यूहन्ना 3:5। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ। ध्यान देना, यीशु मसीह किस लिए प्रकट हुआ? बाइबल बताती, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, क्योंकि पापों को हर ले जाए, वह इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए, हर ले जाए। और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। उसके स्वभाव में कोई पाप है ही नहीं। वह इसीलिए दुनिया में आया कि मानव जाति के पापों को ले ले, मानव जाति के अधर्म को, अपराध को अपने ऊपर उठा ले, क्योंकि उसके जीवन में कोई पाप नहीं है। उसके जीवन में कोई पाप नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम लोग भी इन सारे परमेश्वर के आचरण को धारण करें, क्योंकि परमेश्वर नम्र और दीन है और मनुष्य के पापों को क्षमा करने वाला है। तो हम क्यों नहीं अपने भाई से, जिससे हमने क्रोध किया, उसको क्षमा करें, जिससे हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया उसको क्षमा करें, अपने परिवार को, माता पिता को क्षमा करें, भाई बंधुओं को क्षमा करें। क्यों नहीं क्षमा करें? यदि हमारे परमेश्वर ने सभी के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के हमारे पापों को, जो कि हम इस लायक नहीं थे कि हम प्रभु के सामने खड़ा हो सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता। इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए सारी आज्ञाओं का पालन करना है और हमारे जीवन में जो भी प्रभु ने दिया है उसके द्वारा हमें संतुष्ट रहना है। किसी प्रकार के अन्यथा की, न लालच में, न बुराई में, किसी भी प्रकार की चीजों में हमें तोड़ना नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि सबसे पहले तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, उसकी धार्मिकता की खोज कर, तब तुम्हें संसार की सब कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी। जो तो हम सांसारिक चीजों के लिए नहीं है, हम परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर कहाँ मिलता है, उसका राज्य कहाँ, उसकी सामर्थ कहाँ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता। यूहन्ना अध्याय 1:29, यूहन्ना 1:29 कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। ध्यान देना, परमेश्वर का मेमना, संसार का बकरा नहीं है जिसके लहू बहाने से एक आदमी का पाप क्षमा होगा। पढ़िए उसको। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा। ध्यान देना, यूहन्ना जिस समय यरदन नदी में बपतिस्मा दे रहा था, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे।
लेकिन उसने लोगों से बता रहा है, उसकी परिचय करा रहा है। देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है, इस संसार का मेमना नहीं है, यह खुदा का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता जो है। संसार के पाप को उठा लेता है, पूरे संसार के पाप को उठा लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया और जिस समय उसने अपने प्राण को त्यागा, उस समय कहा सब कुछ पूरा हुआ। क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। उसने पूरे पूरे अपराधों, सारे गुनाहों को ले लिया। उसने परमेश्वर के प्रेम को इस दुनिया में ले आके बताया कि परमेश्वर कितना आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। उसने परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में क्या किया? लाया, हमको बताया कि अपने आप को ऊंचा मत बनाओ, अपने आप को ये मत कहो कि हम यादव बिरादरी के हैं तो हम बड़े ऊंचे वाले हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जाति पात में, धर्म में बदलने नहीं आया है। वह मानव जाति का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमपिता। धन्यवाद। लेकिन शैतान ने सबको बहका बहका करके नाना प्रकार की चीजों में परेशान कर दिया है। मनुष्य एकदम परेशानी में है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। लूका 10:18 को हम देखते हैं। लूका 10:18, लूका 10:18। ओ राबाशा खाला रे 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 रे। ओ महान पवित्र 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 पवित्र। लूका 10:18। महान पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा प्रकट होने पर ओ राबाशा खाला रे खे दे रे। होली स्पिरिट टा 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 टा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उसने उनसे कहा, उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। किसने कहा? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान धरती पे गिरा हुआ क्या कर रहा था? गिरा हुआ देख रहा था। उस समय वह महिमा में था, अनंतता में था। जब उसने देखा था तब वो अनंतता में था, वह मानव में नहीं था। उस समय वो अनंत राज्य का अधिकार में था जब उसने शैतान को इस पृथ्वी पे फेंकते देखा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए 2000 वर्ष पूर्व का प्रभु नहीं है, वो हजारों हजारों साल पहले का है। जो है ये मत कहना जो है कि 2000 साल पहले आया, क्योंकि वह खुद कहता है कि मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से धरती पे गिरा हुआ देख रहा था। और जब वो देख रहा था तो अनंतता में था, वह अनंतता में था, अपने पिता के राज्य में था, वह धरती पे नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा प्रकट होता है, वह दया भरी आत्मा है। उस समय वह चलते चलते लोगों पे तरस खाता है, भीड़ पे तरस खाता है और कहता है कि मैं इन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता, आमीन। मैं इन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता। चलते चलते वो देखता है बीमारों को, वो कहता है ये बीमारी में पड़े हुए हैं, वो उनको चंगा करता है। वो उनको क्या करता है? चंगा करता है। चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह बीमारों को क्या करता है? चंगा करता है। बीमारों को क्या करता है? चंगा करता है।
क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है, उनके अंदर पावर है, और वह सामर्थ्य जो पावर है उसके प्रेम की है। वह बिल्कुल प्रेम करता है। हम देखते हैं, आप देखते हैं, सांसारिक पिता अगर बेटा बीमार हो गया, उसके पीछे वो कोई भी जगह नहीं छोड़ता है कि कहां मैं चला जाऊं, कहां मैं लेके चला जाऊं, कहां मैं लेके चला जाऊं कि मेरा बेटा चंगा हो जाए, कहां मैं चला जाऊं कि मेरा बेटा चंगा हो जाए। तो जिस प्रकार से हम अपने बेटे के लिए रात दिन आंसू बहाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाए, उससे भी कहीं ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता जो दुनिया में आया बहुत काफी दयालु है। वह जो ही झील के उस पार जाता है, एक व्यक्ति को देखता है जो पत्थरों से प्रहार करके अपने जिस्म को पूरी तरह से लहूलुहान कर लिया है। वो चाहता तो रास्ता पकड़ करके चला जाता, लेकिन उसने तुरंत डांटा शैतान को कि अब उसमें से निकल जा, मेरी संतान को हानि पहुंचा रहा है। क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वह आपके ऊपर तरस खाने वाला है, वह आपके ऊपर तरस खाने वाला है, वह आपके ऊपर तरस खाने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शैतान के पास से अधिकार नहीं है, अधिकार के पीछे ही तो फेंक दिया गया था ऊपर से। उसके पास ताकत है, सामर्थ है, सामर्थ सहित फेंका गया था, लेकिन अधिकार नहीं है। क्योंकि अधिकार के लिए तो गद्दी चाहिए थी उसको, जो है स्वर्ग की गद्दी चाहिए, तो वही अधिकार तो उसका ले लिया गया जो है, लेकिन सामर्थ उसके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वह रात दिन अधिकार के पीछे दौड़ रहा है। यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान देख रहा था? ध्यान देना, प्रकाशित वाक्य 12:4 में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:4, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को, 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर, वह अजगर उस स्त्री के सामने, उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देना, 1/3 को, कितने को डाल दिया था? 1/3 स्वर्गदूतों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता। धन्यवाद परम पिता। उसने डाल दिया था, और वह जब पृथ्वी पर था, इसलिए जब पहला मनुष्य उसने देखा कि कुछ तो है यहाँ पे जो परमेश्वर के स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है, कुछ तो है यहाँ पे जो परमेश्वर की पावर उसके अंदर दिखाई पड़ रही है। वह पहला आदमी अदन की वाटिका में जब शैतान की नजर जाती है, उसने देखा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के प्रतिरूप में है जो है, और उसके पास पृथ्वी का अधिकार दिया गया है जो है, तब उसने बहकाना चालू कर दिया। ध्यान देना, पहला आदमी जो आदम बनाया गया था, उसको पूरे सृष्टि का अधिकार दिया गया था। शैतान पहले से विराजमान था, आदम से पहले से ही शैतान यहाँ था, और वह अधिकार लेने की कोशिश में रात दिन दौड़ रहा था। इसलिए उसने बहकाया, जो इसलिए बहका करके उसने जो उस अधिकार को लिया। लेकिन दोबारा उसी अधिकार को हासिल करने के लिए परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण करके दुनिया में आया, ताकि शैतान को हरा करके उस अधिकार को अपने पास ले ले, और अपने पास लेने के बाद उसी अधिकार को उसने अपने चेलों को दे दिया। उस अधिकार को जो उसने कलवरी के क्रूस पे जिस अधिकार को जीता, मरे हुए मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जिस अधिकार को जीता, उसने सारे अधिकार को अपने चेलों के पास दे दिया उसने। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा सिर्फ तुम्हें विश्वास करना है, सिर्फ तुम्हें विश्वास करना है। उन्होंने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो जो चिन्ह और चमत्कार मेरे द्वारा देख रहे हो, इससे बढ़कर तुम करोगे जो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमदास। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम थोड़ा समय के लिए सामर्थ को देखेंगे।